वीडियो में बात करते हैं रिटर्न कीवर्ड की। तो रिटर्न वैल्यूज़ का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी फंक्शन से कोई भी आउटपुट जनरेट कराते हैं और उसको आप आगे भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको चाहिए होता है कि आप उस वैल्यू को फंक्शन से रिटर्न करवाएं। तो इसी के लिए रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप इस फंक्शन को देख रहे हैं और इस फंक्शन की बॉडी में आपको एक दिख रहा है, ये रिटर्न कीवर्ड है। तो यही है रिटर्न कीवर्ड, जिसके ज़रिए इस फंक्शन के ज़रिए जो कुछ भी रिटर्न किया जा रहा है वो यहाँ पर आपको लिखना होता है। जैसे कि इस फंक्शन को कॉल किया गया, तो इस फंक्शन को कॉल करने के बाद इस फंक्शन ने रिटर्न क्या किया, तो ये चीज़ रिटर्न की। किसको रिटर्न की? जिसने इस फंक्शन को कॉल किया गया, जिसने इस फंक्शन को कॉल किया उसी को ये चीज़ रिटर्न हो गई है। ठीक है। और यहाँ पर इस फंक्शन के बाद जो ये लिखा हुआ होता है ये रिटर्न का टाइप होता है, यानी कि ये जो चीज़ रिटर्न हुई है इसका टाइप क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो ये होता है रिटर्न। तो ये रिटर्न क्यों किया जाता है? क्योंकि आप चाहते हैं कि इस फंक्शन का जो आउटपुट है या जो कुछ भी इस फंक्शन के ज़रिए किया जा रहा है वो आगे आपको इस्तेमाल करना होगा, कहीं पर कुछ ना कुछ उसका करना होगा, इसीलिए आप वहाँ पर उस फंक्शन से रिटर्न ले लेते हैं। तो रिटर्न कीवर्ड के ज़रिए आप ऐसा कर सकते हैं, उस फंक्शन की किसी भी चीज़ को आप यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए आप उस फंक्शन से रिटर्न ले सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पर अगर आप देखिए, जैसे हम लोग इसके अंदर ही चलते हैं सीधे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये फंक्शन का नेम दिख रहा होगा और यहाँ पर x पैरामीटर है और ये int इस पैरामीटर का टाइप है, यानी कि इस पैरामीटर में जो वैल्यू रिसीव होगी उसी का टाइप यहाँ पे लिखा गया है। और उसके बाद फंक्शन की बॉडी है, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसमें एक रिटर्न कीवर्ड पड़ा हुआ है जो इस चीज़ को रिटर्न करा। जो भी चीज़ रिटर्न के आगे लिखी जाती है वो चीज़ रिटर्न होती है। और इसका जो टाइप है, इससे क्या रिटर्न हो रहा है, किस टाइप की वैल्यू रिटर्न हो रही है, वो आपको इस फंक्शन के पहले लिखनी होती है। ठीक। यानी फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो आपको यहाँ लिखना होता है। ठीक। तो सबसे पहले एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन से, तो कंट्रोल यहाँ पर आएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। इसको एग्जीक्यूट करेगा तो उसे दिखाई देगा कि यहाँ पर एक फंक्शन की कॉलिंग पड़ी हुई है। फंक्शन की कॉलिंग की वजह से कंट्रोल सीधे यहाँ पर आएगा और साथ में ये जो वैल्यू है इसको भी लेकर आएगा। ठीक। तो ये वैल्यू इस x में रिसीव हो जाएगी, यानी x पैरामीटर में कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है। यहाँ पे 3 आ जाएगी। फिर उसके बाद जब कंट्रोल इसके अंदर आएगा, फंक्शन के अंदर आएगा, तो उसे ये स्टेटमेंट मिलता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसे हल किया जाएगा। तो 5 + x की कितनी वैल्यू, 3 है, तो 5 + 3 को ऐड कर दिया जाता है, 8 हो जाता है ये। ठीक है। और 8 को ही रिटर्न कर दिया जाता है क्योंकि आपने यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लिखा है। और ये 8 कहाँ पे रिटर्न होगा, यानी कि ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है इसका जो आउटपुट 8 है वो रिटर्न होगा उस जगह पर जहाँ पर इस फंक्शन को कॉल किया गया होगा। इसको कॉल कहाँ पे किया गया, यहाँ पर, तो यहाँ पर 8 रिटर्न होगा, यानी यहाँ पर आके बैठ जाएगा 8। ठीक है। और जिसको सी आउट और इंसर्शन ऑपरेटर की मदद से स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया जाता है। तो ऐसे ये काम होता है। और इसका जो टाइप है वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। आपने यहाँ पे लिखा है इंटीजर, क्योंकि 5 + 3 8 होता है और 8 कैसा इंटीजर ही है, तो यहाँ पर आपने INT लिख दिया। इस तरीके से ये होता है। तो इस तरीके से ये रिटर्न काम करता है और इसका आप चाहें तो कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि यहाँ जो आपने भेजा है इसको आप कहीं इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखिए यहाँ पर ये जो लिखी हुई चीज़ है इसको हम लोग कट कर लेते हैं, इसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं। ठीक है। एक वेरिएबल में ले लेते हैं, एक हम लोग बना लेते हैं ARV नाम का वेरिएबल। ठीक। और यहाँ पर हम लोग इसको डाल देते हैं। ठीक। जो चीज़ यहाँ से आएगी, जो चीज़ यहाँ से भेजी जाएगी इस जगह पे रिसीव होगी, क्योंकि ये फंक्शन की कॉलिंग है। फंक्शन कॉलिंग की जगह पे ही रिटर्न वाली वैल्यू रिटर्न होती है। तो ये चीज़ यहाँ, इसकी वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होकर आएगी और ये चीज़ इसमें स्टोर हो जाएगी। अब ये स्टोर होगी तो हमें बताना पड़ेगा कि ये वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू रिटर्न हो रही, तो हमें यहाँ पर इसका टाइप लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हमें INT लिखना पड़ेगा। ठीक। बताने के लिए कि इस ARV नाम के वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू रिसीव होगी। तो हमें यहाँ पर इंटीजर टाइप की वैल्यू मिल रही है, तो इसलिए यहाँ पर INT लिख दिया। उसके बाद इस वेरिएबल को हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है। इस तरीके से आपका ये काम हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे आपके आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले वेरिएबल बनाया नहीं गया था, अब मैंने ये वेरिएबल बना दिया है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और ऐसे थोड़ा सा आसान भी लगता होगा जो न्यू स्टूडेंट है उनको, क्योंकि सीधे अगर इस लाइन को कंट्रोल रीड करेगा तो देखेगा कि यहाँ पर तो फंक्शन की कॉलिंग पड़ी हुई है, तो कंट्रोल सीधे यहाँ पर जाएगा और यहाँ से जो वैल्यू है लेकर आएगा ये वाली वैल्यू और ये यहाँ पर आके बैठ जाएगी। तो ARV में किस टाइप की वेरिएबल वैल्यू स्टोर हो जाएगी, इंटीजर टाइप की। ठीक है।
तो इंटीजर टाइप के लिए यहाँ पर आपको INT भी लिखना पड़ेगा, इस वेरिएबल का टाइप, ARV वेरिएबल का टाइप, ठीक है, INT। उसके बाद आप यहाँ पे इस्तेमाल भी कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप रिटर्न वैल्यू को इस्तेमाल भी कर सकते हैं और कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली अगर आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, तो आपका इससे भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस्तेमाल भी कर पा रहे हैं, तो इससे आपका 24 मिलेगा आंसर, ठीक, क्योंकि आपने इस ARV नाम के वेरिएबल का इस्तेमाल भी यहाँ पे कर लिया, ठीक, प्रिंट के साथ साथ इस्तेमाल भी कर लिया। ऐसे ये होता है। और यहाँ पर इसने दो वैल्यू भेजे हैं, तो आपको 2 पैरामीटर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आप दोनों का एडिशन जो है वापस चाहते हैं, तो ये एडिशन वापस यहाँ पर आएगा। जैसे कि सबसे पहले कंट्रोल कहाँ पर आएगा, ठीक, उसको ये मिला, डिक्लेरेशन मिला, ठीक है, वो सेटिस्फाई हो गया कि हाँ बॉडी पड़ी हुई है फंक्शन की। उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल जब आएगा तो सबसे पहले इसी को एग्जीक्यूट करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा तो उससे उससे फंक्शन की कॉलिंग मिलेगी, फंक्शन की कॉलिंग मिलेगी तो कंट्रोल यहाँ पर जाएगा और x और y में, x में 5 और इस y में 3 वैल्यू जाएगी, रिसीव होगी XY पैरामीटर में। फिर उसके बाद इन दोनों की वैल्यू को ऐड कर दिया गया, तो 5 + 3 8 हो गया, 8 को रिटर्न कर दिया जाएगा। कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक। सी आउट इंसर्शन के जरिए इस 8 को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। कुछ इस तरीके से आपका आउटपुट आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप ये जो रिटर्न किया जा रहा है इसका टाइप लिखते हैं, तो x जो दोनों इंटीजर हैं 5 और 3, दोनों का एडिशन भी इंटीजर होगा, ठीक। तो एडिशन के बाद जो आउटपुट होता है 8 वो इंटीजर टाइप का होता है, इसलिए आप यहाँ पर INT लिखते हैं, यानी फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो फंक्शन यहाँ से ये जो फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये किस टाइप के, इंटीजर टाइप, इसलिए आपने यहाँ पर INT लिख दिया। तो ऐसे ये होता है, ठीक है। तो और यहाँ पर ये वेरिएबल बना के कर रहा है, जैसे हम लोगों ने वेरिएबल एक बनाया था जिसमें आने वाली यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी इस जगह पर बैठेगी, क्योंकि अभी कॉलिंग हुई, कॉलिंग के बाद जो रिटर्न वैल्यू यहाँ से आएगी तो यहाँ पे आके बैठेगी, फिर उसी को इसमें स्टोर कर लिया जाएगा। और ये वैल्यू किस टाइप की हो, इंटीजर टाइप की होगी, क्योंकि 5 और 3 इंटीजर होता है। तो यहाँ पर आपने INT लिख दिया, उसके बाद आप यहाँ पर इस चेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको डिस्प्ले करा रहे हैं उसकी वैल्यू, इस तरीके से आप डिस्प्ले करा सकते हैं।